एआई का मीनिंग क्या होता है? आज हमारी बिगिनिंग क्लास है, फर्स्ट क्लास है एआई की, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एआई को कैसे सीखा जाता है, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई का कितना ट्रेंड है। आप कितना भी बच लो एआई से, पहले आपने एआई के बारे में बहुत बुराई सुनी होंगी, एआई ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन फिर भी यूज तो हो रहा है एआई का, ठीक है। तो जब हमारे आसपास एआई ने अपना पूरा जाल बिछा लिया है, तो हमें भी जरूरत है उसको सीखने की, ठीक है। तो इस चीज के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हमारी एआई की। सबसे पहले आता है एआई है क्या? तो एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। क्या है ये? कृत्रिम बुद्धि। सबसे पहले आपने कंप्यूटर को फेस किया, कंप्यूटर से लड़े आप, ठीक है, कंप्यूटर को सीखा। अब आपका असली शत्रु क्या है? एआई। लेकिन जिस दिन आपने एआई को सीख लिया, ये आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या है आज? एआई को पढ़ना। एआई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन का मतलब क्या है बताओ? एआई एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एआई किस किस एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा है, ठीक है। एआई के चलने के क्या क्या तरीके हैं? तो एआई एप्लीकेशंस में क्या आएगा? सबसे पहले आपको जैसे चैटबॉट्स हो गया, ठीक है, रिकमेंडेशन इंजन्स हो गए, इमेज रिकॉग्निशन हो गया। आपने सिरी का नाम सुना है? सिरी क्या होता है? सिरी। एलेक्सा का नाम सुना होगा, अलेक्सा। सिरी एप्पल की एक फीचर है जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन होती है। एलेक्सा बहुत सारे स्कूलों में, बड़े जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, वहां पे आप रखते हो। बच्चों को पोएम सुनानी है, बोलेंगे एलेक्सा बच्चों को पोएम सुनाओ, तो आपसे पूछेगी सर कैसी पोएम सुननी है, और मैम तो ऐसे बोलेगी कौन सी पोएम चाहिए आपको, तो आप बोलोगे कि हिंदी पोएम, फिर बोलेंगे किस स्टैंडर्ड की। वो आपसे क्वेश्चन कर रही है, उसके पास से दिमाग कहाँ से आ रहा है? फिर सोचा आपने, मशीन आपसे पूछ रही है, आपने बोला हिंदी पोएम सुनाओ, हिंदी में कविता, उसने पूछा कौन सी पोएम सुननी है हिंदी में भी, हिंदी में बहुत सारी मेरे पास, वो आपको एग्जांपल भी बताएगी, नहीं समझ आ रहा तो कि ये पोएम है हमारी। आपने बोला हाथी राजा सुनाओ, हाथी राजा सुन के उसने हाथी राजा की पूरी पोएम आपको सुना दी। आए समझ? तो ये क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर है, ठीक है, कि वो हमारी बुद्धि के साथ मैच कर रही है। आज आप सब देखते हो अपने आसपास, कपल फोटो बना रहे हो कभी आप, ठीक है, बैठे हो आप यहाँ पे हो, ठीक है, अमेरिका के अंदर की फोटो बना लिया आपने यहाँ पे, ड्रेस आपने पहननी आज फटे पुराने कपड़े, ठीक है, कोट पैंट में चेंज कर दिया, करते हैं ना बहुत से लोग, कितने सुंदर होते नहीं, एआई से बना लेते अपनी फोटो। उसके बाद जब वो शीशा देखते खुद को नहीं पहचान पाते, है ना, उनको लगता है यार नहीं शीशा खराब है, मैं तो सही हूँ, है ना, शीशे में कोई कमी हो गई है। तो ये था हमारा एआई की एप्लीकेशंस, कि एआई की जो एप्लीकेशंस है वो एआई को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि टाइप्स कितने हैं, एआई की टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो आपका होता है रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर एआई। सबसे ज्यादा जो यूज में है वो सेल्फ अवेयर एआई है, एआई खुद से सचेत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज की बात आ जाती है कि एआई को कितनी लैंग्वेज, एआई मल्टी लैंग्वेज है, एआई के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। आप हिंदी में पूछते हो, हिंदी में आपको जवाब मिलता है, इंग्लिश में पूछोगे इंग्लिश में, ठीक है, बंगाली में पूछोगे बंगाली में, तो वो क्या है? मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आता है आपका इसके अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल देखा, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, डेनिश, हिंदी, अमेरिकन, लैटिन, सोल, ठीक है। फिर आता है हमारा इसमें एक पिरामिड, DIKW, क्या आता है ये? DIKW पिरामिड। ये पिरामिड क्या बताता है, ये अब हम इसको समझेंगे। इसके अंदर जो पार्ट है देखो एआई के, इस पिरामिड के थ्रू ये समझा रहा है कि जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है, ठीक है, वो आप देखो। अब सबसे पहले क्या दिया वो आपको? डी मीन्स क्या है? डेटा। इस टाइप से हमारे पास एक पिरामिड है, डेटा। सेकंड इज इंफॉर्मेशन, थर्ड इज नॉलेज, एंड लास्ट इज विजडम।
सबसे पहले तो डेटा, एआई किस किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है। एआई के अंदर आप कैसा कैसा डेटा डाल सकते हो। फिजिकल मीडिया कोई भी, ठीक है, जैसे टेक्स्ट हो गया, स्पोकन वर्ड्स हो गए, आप वीडियो भी एडिट कर सकते हो एआई के थ्रू, ठीक है, फोटोज भी एडिट कर सकते हो, किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पोकन वर्ड तक आपके वो सुन लेता है, ठीक है। इसकी एक कोडिंग होती है प्रॉपर, वो कोडिंग आपको फिर फॉलो करनी पड़ती है। फिर आता हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे बताइए। अब यहां से आपने एक डेटा दिया है तो वो क्या करेगा, उसके बारे में फर्दर सर्च निकालेगा। आपने यहाँ एक वर्ड डाल दिया इसके अंदर कंप्यूटर, जैसे गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी है, एआई की फीचर्स है, ठीक है। आपने उसमें वर्ड क्या लिख दिया, मानो टेक्स्ट दिया आपने कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको लिख के दे देगा। आप इसमें एक बार पीजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट लोहारू डाल के देखना। अब ये तो इतना देखो, हमारे लोहारू में फेमस अभी तो, ठीक है तो हरियाणा में भी, लेकिन मैं नहीं मानती भाई इतने बड़े लेवल पे हम गए हैं। लेकिन आप ये वर्ड एक बार डाल के देखना, पीजी ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर या पीजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट लोहारू, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इवन यहाँ के डायरेक्टर तक के नंबर दे देगा आपको, ये कौन डायरेक्टर है, ठीक है, यहाँ की इमेजेस देगा आपको, इन्होंने क्या क्या फोटोज डाल रखी हैं, क्या क्या कोर्सेज करवाते हैं, ये सब। तो ये सोच के देखो फिर ये कितनी डेप्थ में जा सकता है। जो आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप अपना डेटा कुछ अपलोड कर रहे हो ना, उससे ये पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। आया समझ इंफॉर्मेशन का इसके अंदर। फिर क्या आपका नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज की बात करें तो ये एक नेटवर्क है इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का। अब आपने यहाँ पे मान लो कंप्यूटर से लिखा तो इसने कंप्यूटर के टाइप्स बता दिया आपको, ठीक है, कंप्यूटर की अदर फीचर्स बता दी, उसकी एप्लीकेशन बता दी। अब वहीं से आपने एक वर्ड मिल गया आपको बैंकिंग, तो आपने बैंकिंग पे रिसर्च डाल दिया, दोबारा और सर्च कर लिया बैंकिंग के बारे में। तो ये क्या कर रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। देन आता हमारा लास्ट आता है विजडम। विजडम की बात करें तो यहाँ वर्ड लिखा है मेटा नॉलेज। क्या लिखा हुआ है, मेटा नॉलेज। अब मेटा नॉलेज की मतलब होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। मेटा नॉलेज का क्या मतलब होता है, देखो मेटा नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज अबाउट नॉलेज। इसका क्या मतलब है नॉलेज अबाउट नॉलेज, बताइए। नॉलेज अबाउट नॉलेज क्या मीनिंग है इसका, कि जो जानकारी आपके पास है उसके बारे में भी जानकारी निकालनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एआई का। नॉलेज के बारे में नॉलेज देगा आपको। तो ये क्या इसके अंदर विजडम भी है, बुद्धि है, ठीक है ना। क्योंकि हम जैसे इंटरव्यू में जाते हैं, हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जब तक किए जाएंगे क्वेश्चन, जब तक हम अटक नहीं जाते तो हमारी नॉलेज से ही तो आगे बढ़ते हैं। आप पहले क्वेश्चन पर जवाब मत दो, 2 या 3 मिनट में आप बाहर नहीं आ जाओ तो कमरे से, ऐसे ही होता है। और जब आप बताने लग जाते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। तो इसलिए हम बहुत बार ये बताते हैं कि इंटरव्यू आपके हाथ में होता है। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा ये आप तय कर सकते हो। जो चीजें आपको ज्यादा आती है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करो, ताकि उस पर कॉन्सेप्ट बन जाए। हम क्या करते हैं, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उतना ही आंसर दे के हम चुप हो जाते हैं। आप बोलते रहो, आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है ना, जिसमें आपकी डेप्थ नॉलेज है, आप उसको बड़ा करो, ठीक है। ये काम करता है। कब काम होगा, जब ये क्या होगी आपके पास विजडम। तो ये हमारी आज एआई की बिगनिंग क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी। ये सिर्फ इसलिए थी कि आपका इंटरेस्ट जाग जाए, ठीक है, आप एआई को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे हम स्टार्ट कर देंगे एआई की क्लासेस, ठीक है। और ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में एआई का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि करंट टॉपिक है, करंट अफेयर में भी मिलेगा ये आपको, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होते हैं या कोई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल हर एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपका कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में आपको एक एआई के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।